आज जी मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से चिकन पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जी मैं हूँ तूबा खान, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जी सबसे पहले हमें चिकन पराठे के लिए आटा तैयार करना है, जिसके लिए मैंने मैदा ले लिया है। आप चाहें तो गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। यहाँ जी मैंने तकरीबन 2 से 3 कप मैंने मैदा लिया है। उसे मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी और मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से क्या होता है कि आपकी जो रोटियाँ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और फूली-फूली बनती हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 4 खाने के चम्मच तेल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आप शामिल कर दें। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तेल शामिल करने से क्या होगा कि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने नॉर्मल पानी से आपने आटा गूँध लेना है। आटा जो आपने गूँधना है वो आपने बहुत सख्त नहीं गूँधना है, बिल्कुल नरम आटा आपने गूँधना है। और अगर आप पराठा और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आप दही भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी आपके पराठे सॉफ्ट बनते हैं। दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गूँधने में, तो वो भी पराठे को सॉफ्ट बनाता है। ठीक हो गया, यहाँ मैंने आटे को गूँध लिया है और बहुत ही सॉफ्ट आपने आटा गूँधना है, बिल्कुल इस तरह। आटा हमने तैयार कर लिया है, इसमें आपने कुकिंग ऑयल लगाना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसे रेस्ट पे छोड़ देना है। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ हमने पराठे के लिए चिकन प्रिपेयर करना है, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन, बोनलेस चिकन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और जी मैंने इसमें शामिल कर दिया है पानी। इतना पानी शामिल करें जिसमें चिकन जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए और पानी चिकन में ही खुश्क हो जाए। ठीक हो गया। यहाँ जी मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। फ्रेशली अगर आप पीसें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने फ्रेश पीस के शामिल किया है। अच्छे से जब इसमें उबाल आ जाए तो आपने इसे ढक देना है और तब तक कुक करना है जब तक अच्छे से चिकन बॉयल ना हो जाए। और पानी आपने इसमें ही खुश्क करना है, पानी को आपने वेस्ट नहीं करना है कि चिकन का पानी आपने वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी को खुश्क कर लें चिकन में और फिर आपने चिकन के रेशे तैयार कर लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपने पैन में दोबारा से 1/4 कप तेल शामिल करना है और फिर आपने उसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देना है और साथ ही आपने प्याज शामिल कर देना है। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज को आपने हल्का सा सौते करना है, बहुत ब्राउन कलर नहीं आपने देना है। जब अच्छा सा एक गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाए प्याज, तो फिर आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि हमारे मसाले जले ना। और फिर आपने इसे मसाले शामिल करने जिसमें है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और नमक है। ठीक हो गया। ये मसाले अपने बेसिक से मसाले हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। मसाले आपने शामिल कर देने हैं, अच्छे से भूनना है, धनिया पाउडर शामिल नहीं करना है। ठीक है। 30 से 40 सेकंड के लिए अपने मसाले को अच्छे से भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद जी आपने इसमें चिकन शामिल कर देना है जिसके हमने रेशे तैयार किए थे। ठीक हो गया। अच्छे से आपने मसालों के साथ चिकन को मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेना है। जब ये चिकन जो है वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। दूसरी तरफ जो हमने आटा गूँध के रखा था उससे मैंने एक पेड़ा ले लिया है। जितनी बड़ी आपने रोटी बनानी है, जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है, उस हिसाब से आप एक पेड़ा ले लें और फिर आपने एक छोटी सी रोटी बेल लेनी है, तो उसे आप साइड पे कर दें। उसके बाद जी जो हमने स्टफिंग रेडी की है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो इसमें आप शामिल कर दें सब्ज़ धनिया। अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैंने मायोनीज़ की स्टफिंग में शामिल किया था, लेकिन उसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई, तो आपने इसमें मायोनीज़ भी शामिल करना है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच मायोनीज़ शामिल किया था और मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी स्टेज पे आपने शामिल करना है जब आपने सब्ज़ धनिया शामिल करना है। ठंडा होने के बाद स्टफिंग में आपने सब्ज़ धनिया और मायोनीज़ शामिल कर देना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और जो मैं छोटी सी एक रोटी बेली थी उसमें आपने स्टफिंग डालनी, खूब सारी स्टफिंग आपने फिल करनी है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और उसके बाद आपने जिस तरह आपने देखा, एक आपने उसको आपने बंद करना है और उसके बाद आपने बेल लेना है रोटी को। तो यहाँ पे जो है फिर आपने उसके बाद इसे अच्छे से सेक लेना है, तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। और पराठे को हमेशा आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, तो पराठे आपके बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पराठे को सेकने का काम मेरी अम्मी कर रही हैं क्योंकि वो पराठे बहुत ही अच्छे बनाती हैं, तो ये काम तो वो ही कर रही हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और उसके बाद जी आपके चिकन पराठे जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। एक बनाए, 2 बनाए, जितने बनाने हैं आप बनाएं और एंजॉय करें।
बहुत ही आसान सी रेसिपी, होपफुली आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।